Really good question. I think the answer is going to surprise everybody. Walking will always burn more calories than a very intense session in the gym जिसमें तुमने legs train कर दिए, squats कर दिए, leg press मार दिया और लंजेस कर दिए बहुत ज्यादा हैवी वेट उठा के। तुम्हें लग रहा है क्योंकि तुम्हारा एफर्ट वहां पे बहुत ज्यादा लगा है, पर उतनी कैलोरी एक्सपेंडिचर नहीं होता वेट ट्रेनिंग में और वेट लिफ्टिंग में जितना कैजुअल पेस पर वॉक करके होता है 1 या 1.5 घंटा। इसीलिए मैं बोलता हूं कि इफ यू वांट टू लूज फैट तो जिम जाने से पहले तुम अपनी बाहर की दुनिया में इन द रियल वर्ल्ड एक्टिविटी बढ़ाओ, जैसे चलने जाओ, स्विमिंग करने जाओ, वॉक करने जाओ। तो बाहर क्यों नहीं जा रहे यार? लिटरली ईजी है। चलना ज्यादा ईजी है या फिर जिम में लेग्स ट्रेन करना ज्यादा ईजी है? ऑब्वियसली चलना, ठीक है। Well, ये एडवाइस गलत नहीं, साइंटिफिकली फ्लॉड है। When you just become an influencer, थोड़ी सी बॉडी बनाने के बाद, and zero knowledge of human physiology, exercise physiology, fat metabolism, and real world fat loss science, swimming, cardio, all kind of cardiovascular exercises do burn more calories in an hour. Fat loss सिर्फ 1 घंटे की कैलोरी बर्न से डिसाइड नहीं होता। फैट लॉस डिसाइड होता है टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, कैलोरी डेफिसिट, आपके हार्मोन्स एंड आपका मसल मास के हिसाब से। इसको साइंटिफिकली ब्रेक डाउन करते हैं। वेल, द पॉइंट नंबर 1 इज EPOC, which is called EPOC, excess post exercise oxygen consumption. So when you lift heavy weights, तो आपकी बॉडी सिर्फ तभी कैलोरीज बर्न नहीं करती, के बाद भी आपका मेटाबॉलिज्म एलिवेटेड रहता है, कैलोरीज बर्न करता है, बिकॉज़ योर बॉडी इज रिकवरिंग, रिपेयरिंग, बिल्डिंग। कहते हैं EPOC यानी आफ्टर बर्न इफेक्ट, जो 12 से 38 है, इवन 72 घंटे तक एक्टिव रह सकता है इन सम केसेस। पॉइंट नंबर 2, मसल रिपेयर एंड प्रोटीन सिंथेसिस। जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो, मसल्स में माइक्रो टेयर्स आते हैं। इन टाइप्स को रिपेयर करने के लिए बॉडी प्रोटीन सिंथेसिस करती है, जो एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। पॉइंट नंबर 3, लीन मसल मास इक्वल्स टू हायर BMR, व्हिच इज योर बेसल मेटाबॉलिक रेट। हर 1 किलो लीन मसल मास बॉडी को रोज अप्रॉक्स 80 से 100 कैलोरीज ज्यादा बर्न करने में हेल्प करता है बिना कुछ। तो अगर आप रेगुलर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, ग्रेजुअली आपका लीन मसल मास बढ़ता है और आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म भी है। मतलब फैट लॉस होता है इवन व्हेन यू आर सिटिंग, sleeping or just chilling on your couch. Point number 4, resistance training muscle loss prevent करता है during fat loss. जब आप सिर्फ कार्डियो करते हो और कैलोरी डेफिसिट में होते हो तो बॉडी फैट के साथ साथ मसल भी बर्न करती है। वीक मेटाबॉलिज्म, लॉन्ग टर्म फैट रीगेन का रिस्क। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग विल हेल्प यू प्रिजर्व योर मसल मास एंड गिव यू अ लीन टोन्ड बॉडी। गाइस, हार्मोनल रिस्पॉन्सेज मैटर करते हैं। यू नो, हेवी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से बॉडी में टेस्टोस्टेरोन, ग्रोथ हार्मोन और IGF-1 रिलीज होते हैं। ये हार्मोन्स फैट ऑक्सीडेशन, मसल प्रिजर्वेशन और मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। वॉकिंग या लाइट कार्डियो इन हार्मोन्स को इतना इंपैक्टफुल लेवल पे एक्टिवेट नहीं करती है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से इंसुलिन सेंसिटिविटी भी इंप्रूव होती है। सो इसका मतलब आपकी बॉडी की एबिलिटी एनहांस हो जाती है टू यूज कार्ब्स फॉर एनर्जी rather than converting them into stored fat. Point number 6 is energy systems and anaerobic and aerobic training. और एक मेजर डिफरेंस है जो लोग मिस कर जाते हैं, दैट कार्डियो एरोबिक जोन में होता है जहां बॉडी प्राइमरली ऑक्सीजन को एज अ फ्यूल बर्न करती है। ये ग्रेट होता है फॉर एंड्योरेंस एंड बेसिक कैलोरी बर्निंग, बट लिफ्टिंग हैवी, लिफ्टिंग in the gym happens in an aerobic zone जहां फ्यूल विदाउट ऑक्सीजन बर्न होता है। इस जोन ट्रेनिंग आपका बॉडी फैट बर्न करता है पोस्ट एक्सरसाइज भी, जैसे कि एरोबिक जोन का इफेक्ट मोस्टली वर्कआउट के टाइम लिमिटेड होता है। तो जब कोई बोलता है कि फैट लॉस के लिए सिर्फ वॉक करो या फिर कार्डियो करो, वजन उठाने की कोई जरूरत नहीं है, समझ लो कि उसको ना तो ह्यूमन मेटाबॉलिज्म की समझ है ना लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स की वैल्यू। कार्डियो इज इंपॉर्टेंट। कार्डियो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को कॉम्प्लीमेंट करता है और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कार्डियो को कॉम्प्लीमेंट करती है। रियल फैट लॉस एक इंटेलिजेंट कॉम्बिनेशन है, हेवी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्लस स्ट्रेटेजिक कार्डियो प्लस सस्टेनेबल न्यूट्रिशन। और जब आप ये सब साइंस को के बेसिस पे ये करते हो तब रिजल्ट आता है कमाल का, वायरलिटी से नहीं या ब्रो साइंस से नहीं। सो ट्रेन स्मार्ट, नॉट हार्ड, एंड उन लोगों से बचिए जो सिर्फ सरफेस लेवल कैलोरीज की बात करके आपका टाइम बर्बाद कर रहे हैं।